तो मुझे लगता है मैंने ना यूट्यूबर बन के गलती कर दी, मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए था। डॉक्टर बनते ना तो पैसा ही पैसा होता। सही कह रहा हूँ मैं। तो भैया 2 मिनट में मैगी तो नहीं बनती है, लेकिन 2 मिनट में ना ये हमारा टेंट खुल जाता है और बंद हो जाता है। जैसे कि कोई दारू पी करके भी मर गया, कोई आगे भी आके मर गया, तो हमें 10 साल का सजा होगा। सीधा? हाँ, सीधा 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। अरे बाप रे। बताइए, हम लोग का 7,000 10,000 तनख्वाह है, कहाँ से भरेंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं सुबह उठूंगा ना, तो जो ये पानी का नज़ारा होगा वो आंखों को जो शांति देगा। तो लो जी, शुरू हो गया हमारा 2024 का कैंपिंग रोड ट्रिप शुरू। वैसे ही स्टार्ट तो होना था हमारा न्यू ईयर से पहले, लेकिन जो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा उसके अंदर मेरे को फीवर था और फीवर से रिकवर होने में लग गया मुझे टाइम। अभी भी जॉइंट्स के अंदर पेन है, लेकिन जैसे जैसे मैं वाटर इनटेक ज़्यादा करूँगा ये निकल जाएगा। तो रात के 11:50 में हमारी जर्नी शुरू हो रही है और मैं ट्रिप बी को 0 कर रहा हूँ, ताकि हमें पता लग सके कि इस ट्रिप के अंदर कितने किलोमीटर हम लोगों ने चलाई है और एवरेज क्या मिली है, कितने पैसों का हमने डीजल फूका है। चलो जी, गियर लगाते हैं और निकलते हैं सीधा आगे की तरफ। किधर गए भैया? हड़ताल खत्म नहीं हुई क्या? हड़ताल खत्म हो गई? हड़ताल खत्म हो गई सर? दिल्ली में हड़ताल लगी नहीं है अभी तक। अच्छा, मतलब खत्म नहीं हुआ था, सारी जगह अवेलेबल था। वो क्या है सर, जो नेशनल हाईवे है, हाँ, जो बॉर्डर टू बॉर्डर जोड़ते हैं, वहाँ पे बस वही दिक्कत थी। कर दो, फुल कर दो डीजल। तो भैया मेरे को डर लग रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले ना हड़ताल हो गई थी और अपन तो घर में ही थे, हमने कोई डीजल वीजल भरवाया नहीं, तो कुछ आइडिया नहीं था। तो अभी भैया बता रहे दिल्ली के अंदर तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस बॉर्डर एरिया और बाहर के एरिया में प्रॉब्लम हो रखी थी। तो अभी हम लोग भरा रहे हैं यहाँ पे डीजल, फुल करा रहे हैं, क्योंकि मैं हाईवे पे रुकना नहीं चाहता। 55 लीटर का टैंक है, तो एक बारी में 500 किलोमीटर जाती है, तो ये वाली सरदर्दी हमारे साथ है ही नहीं। थोड़ी सी देर के लिए खड़ा हुआ हूँ, फॉग पूरा जमा हो गया। चलो डीजल तो हमने भरा लिया है, फुल हो गया है, अब 500 किलोमीटर की टेंशन खत्म। लेकिन सर्दियों में जो ये फॉग वाला प्रॉब्लम शुरू होता है ना, अब ये बड़ा डिस्टर्बेंस लगता है यार। अब या तो मैं हीटर चलाऊं अंदर ताकि ये फॉग बिल्कुल खत्म हो जाए, या फिर मैं विंडो ओपन करके चलाऊं। विंडो ओपन करके चलाऊंगा तो सर में हवा लगेगी, कफ एंड कोल्ड होने के पूरे चांसेस है। हीटर चलाऊंगा तो जो अभी हम लोग टेम्परेचर मतलब माइनस टेम्परेचर के अंदर जा रहे हैं, वहाँ फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा नाइट में। देख रहे हो, दोनों तरफ से अपने को दिक्कत ही दिक्कत है। वो दिक्कत है शुरू हो, थोड़े से गाने चलते हैं और थोड़े से किलोमीटर नापते हैं, ताकि अपन गर्मा गर्म कहीं रुक के चाय पी सके। मुझे रोड ही नहीं नजर आ रहा भाई। वैसे पता है, टोल के ऊपर एक चीज होनी चाहिए कि जितना आपका टोल कट रहा है ना, उतना रेट लिखा आना चाहिए। अभी कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि अभी उस पर कुछ 360 रुपये लिखा हुआ आ रहा था। वैसे हर टोल पर ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। मैसेज भी आ गया, चलो 180, ये 180 रुपये का टोल है। और अभी मैंने करनाल के बाद जो दूसरा टोल पड़ता है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो अभी थोड़ी सी मेरे को नींद आ रही है, तो मैं यहीं देख रहा हूँ कोई चाय की टपरी। चलो, सामने एक ढाबा भी मिल गया, वहाँ पे आग भी लग रही है और चाय भी मिल जाएगी। तो अभी हम लोग बैठे हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अलग है, कितना दिखा रहा है 13 डिग्री, और बाहर होगा पक्का 5 से 6 डिग्री के आसपास। तो हड्डियाँ कड़कड़ा जानी है, तो इसीलिए भैया हीरो बनती मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ और कैप और ग्लव्स पहन ले रहा हूँ, ताकि अपने को बाहर सर्दी ना लगे। आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप फैमिली के साथ कैंपिंग करते हो नॉर्मल प्लेस पर, तो ये गाड़ी तो अभी सर्दी इतनी बड़ी नहीं है, लगभग टेम्परेचर होगा 8-9 डिग्री के आसपास। जैसे मैंने गोप्रो निकाला, गोप्रो डाउन, सीधा बैटरी डाउन हो गई उसकी, और मेरे को फिर DSLR निकालना पड़ा। और अभी मैं रुका था चाय पीने के लिए, तो यहाँ पे मिल गए मैं 2 भाई। हमारा व्लॉग चल रहा है, सब्सक्राइब कर दिया।
कर दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे आप, अभी जो हड़ताल हुई थी आप लोग भी हड़ताल पे थे? हाँ जी, हड़ताल पे थे। ऐसा क्या था मतलब? इसमें ये है दिक्कत कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ जैसे कि कोई दारू पी करके भी मर गया, कोई आगे भी आकर के भाई मर गया, तो हमें 10 साल का सजा होगा। और सीधा? हाँ सीधा 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। अरे बाप रे। बताइए हम लोग का 7,000 10,000 तनख्वाह है, कहाँ से भरेंगे? ओके, तो ये वाला था इसीलिए आपने हड़ताल। तो अभी इसका कुछ समाधान निकला? अभी नहीं अभी नहीं निकला। अभी ये नहीं वैसे निकला? मानने की बोला है, संतुलन दिया है कि ये अच्छा, चलेगा, लेकिन कोई गारंटी अभी कोई गारंटी नहीं है। अगर दोबारा होता तो दोबारा हड़ताल होगी। अरे अंकल मीठा कम बोला था, ये मीठा कम है तो मीठा क्या होता है? मैंने तो इसमें मीठा बिल्कुल ही कम डाला है। बिल्कुल कम? चम्मच से चक्के देखो, चाशनी हो रखी है पूरी। मैंने तो बिल्कुल आधा चम्मच डाला है इसमें। अरे बाप रे। और इससे भी ज्यादा मैं डाला है, इतनी और है, उसमें ही आधा डाला है सिर्फ। पूरी चाशनी हो रही है और चाशनी। मैं तो चाय मैंने पी लिया, 3:12 हो रहे हैं, मुझे आ रही है अभी नींद। तो मैं अभी 1 घंटे का पावर नैप ले रहा हूँ, नहीं तो फिर सर में दर्द होगा और कभी चलाते चलाते आंखें बंद हो गई तो मैं इस पार से दूसरी पार पहुंच जाऊंगा। तो दूसरी पार ना पहुंचूं तो इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर पावर नैप ले लेता हूँ। वैसे मैं घर पे सो सकता था, लेकिन आज मैंने गाड़ी के लिए कुछ नया बनाया था जो शायद आपको थंबनेल में दिख गया होगा। तो जो भी चीज़ बनाई है वो मैं आपको इस व्लॉग में शेयर कर दूंगा, कैसे बनाया वो भी चीज़ें शेयर कर दूंगा। तो इस वजह से अपन सो नहीं पाए और थोड़ी देर में घर में लेटा भी था तो गुड्डा ने इतना शोर मचा दिया कि नींद निकल ही गई। तो अभी मैं पावर लेता हूँ और चुटकी बजाते ही आपसे मिलता हूँ। तो मैं अभी फ्रेश होने के लिए बाहर गया था और बाहर जाते ही मैंने ना अपनी टेम्परेचर मशीन बाहर रख दी थी जो एक्वा टेम्परेचर बाय कर रखी है। तो अभी समय दिखा रहा है 14 डिग्री के आसपास टेम्परेचर और जो हवा चल रही है बाहर, फॉग गिर रहा है, वो फील करा रहा है 7 डिग्री के आसपास। मैंने 0 डिग्री की डिकैथलॉन वाली जैकेट पहनी हुई है, इसके नीचे एक हुडी पहनी हुई है, उसके नीचे एक सिंपल टी शर्ट पहनी हुई है, फिर भी मेरे को ठंड लग रही है क्योंकि सुबह का टाइम है। अभी सो के उठाऊँ तो हालत ख़राब हो रही है ठंड की वजह से। अभी तो हमें और डाउन टेम्परेचर में जाना है तो धीरे धीरे क्लाइमेटाइज होना पड़ेगा, अदरवाइज बैंड बच जाएगी। वैसे रुके तो थे हम लोग कल रात को ढाबे पे और मैं यहाँ कैसे पहुँचा, अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा था तो 15 किलोमीटर लगभग चल के आया था क्योंकि मेरे को फ्रेश होना था। तो ये एक जगह मिली तो अपन यहाँ रुक गए और अपना फ्रेश हो गए। मतलब 2 नंबर वाला फ्रेश नहीं हुआ है, 1 नंबर वाला फ्रेश हुआ है। बाकी अभी यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, किसी ढाबे पे रुक के चाय पीते हैं। मैंने सोचा था ट्यूबवेल वाला रास्ता खुला होगा तो अंदर जाके अपनी चाय खुद बनाएंगे क्योंकि रात को जो चाय पीती भैया हाथ जुड़वा लो यार। टपरी पे ना कहीं कहीं अच्छी चाय मिलती है, अदरवाइज फिर चाशनी वाली चाय मिलती है जैसे रात को पीने को मिली। आगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे रुक के वहाँ पे अपन पियेंगे चाय। फिलहाल यहाँ से अम्बाला बचा है ओनली 70 किलोमीटर और 177 किलोमीटर हमने कवर कर लिए। 200 के बाद बचेगा 202 किलोमीटर। तो वो 202 किलोमीटर कवर करने के लिए सबसे पहले पीते हैं चाय। कहाँ गए हमारे डॉक्टर साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। और कैसा चल रहा है? बहुत मजेदार, फर्स्ट क्लास। वैसे अभी पता है जब मैं इनसे पिछली बार मिला था तो तभी एक गाड़ी देखने गए थे और आज जब फिर मिला हो तो ये आज एक और गाड़ी देखने गए। पिछली बार वाली गाड़ी ये खड़ी है, वो हम ले आए हैं। इस बार वाली गाड़ी अगली बार मिलेगी। मिल जाएगी। तो मुझे लगता है मैंने ना यूट्यूबर बन के गलती कर दी, मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए था। डॉक्टर बनते ना तो पैसा ही पैसा होता। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। बाकी ये है हर काम में पैसा है, बात छुपी रहनी चाहिए। क्यों भाई? डॉक्टर ताहिरा, डॉक्टर निशान जी और डॉक्टर नीरज जी, सही कह रहा हूँ मैं? पैसा ही पैसा है। डॉक्टर तो है तो पैसा तो होना चाहिए। चलो हम लोग पहुँच गए थे। ये कौन सी जगह है? ये हवेली है रोपड़ के पास। रोपड़ मतलब रूपनगर क्रॉस कर दिया? वही रूपनगर ही है। ओके रूपनगर वन एंड सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ रुके हैं, अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर आगे की कहानी। क्या है आगे की कहानी? आगे कहानी कुछ है आपकी जुबानी, लेकिन पता लगेगा। बने रहो, अभी सीरीज में कंटिन्यू रखो।
पता रखता रहेगा और कुछ अच्छा ही होगा। तो चलो पेट पूजा करते हैं। वैसे तो ब्रेकफास्ट का टाइम था, लेकिन अब अपने को करना पड़ेगा सीधा लंच। भाई डॉक्टर के साथ रहेंगे ना तो ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा, बिल्कुल सादा दाल रोटी। हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हो, बड़े बड़े बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा था इनका। आज यहाँ पे कम कर दिया। बिल्कुल। अब डॉक्टर के साथ सारे डॉक्टर, तो फिर खाना भी ऐसा ही मिलेगा। सही बात है। कुछ देखो भी पराठे वाठे ये तो वही मिलेंगे। होगी, रजिया गुंडों में फंस गई, डॉक्टरों में फंस गई भाई। सो खा पी के टाइट हो गए और अब करते हैं लवीज भाई को बाय यहाँ से। थैंक यू लवीज भाई फॉर द लंच। मिलते हैं जल्दी। हवेली पे रुके थे लंच करने के लिए। लवीज भाई का फ़ोन आ गया था कल रात को ही कि जब यहाँ से निकलो तो मुझे बता देना। पहुँचते मेरा ब्रेकफास्ट का प्लान था, ब्रेकफास्ट हमारा लंच में कन्वर्ट हो गया। अब लंच करके सीधा निकल रहे हैं अपने आगे की तरफ। I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. फाइनली ये हमारी न्यू टार्प बन गई पीछे की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट कैंपिंग वीडियो में बोला था कि यार पीछे के लिए ना मैं टार्प ज़रूर बनाऊंगा, इजी रिमूव वाली। तो ये टार्प मैंने बना लिया। आपने देख लिया कि सिर्फ 2 हुक का ऑप्शन है कि 2 हुक लगाने और उसको सीधा खींचना है, और ये 2 पोल के सपोर्ट से जैसे अदर टार्प्स हम लोग रोकते हैं ये रोक देनी है। मतलब ये टार्प ना हम लोग लेफ़्ट राइट आगे पीछे इवन कहीं पेड़ के पास कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें 2 हुक लगाने हैं। बाकी जो ये वाली रोप मैंने लगाई है ये हमारी ऑनिंग की रोप है, तो ये उसके अंदर ना इजीली लग जाती है, लेकिन इसके अंदर ना लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया। मैंने इसके लिए जो बनाई थी वो थी डिकैथलॉन वाली, की डिकैथलॉन वाली लगानी और सीधा खींच देना है। लेकिन वो है ना, मैंने सोचा कि जब लगा रहे हैं तो एक्सपीरियंस गेन ही कर लेते हैं कि इसके साथ लगाने में कितनी मेहनत होने वाली है। तो इसके साथ काफ़ी मेहनत होगी, और अगर डिकैथलॉन वाली रोप यूज़ करता हूँ तो वो जल्दी यूज़ हो जाएगी। बाकी मैंने एक्साइटमेंट के चक्कर में टार्प तो लगा ली, लेकिन टेंट खोलना भूल गया। तो कोई बात नहीं, टेंट तो हमारा कहीं से भी खुल जाएगा, बस मुझे लॉक ही ओपन करना है। इसका लॉक ओपन होते ही इस टेंट को खोलना बहुत आसान है। हेलो जी, हमारा टेंट खुल के रेडी, बस आगे की 2 हमें स्टिक लगानी है। हाँ, तो भैया 2 मिनट में मैगी तो नहीं बनती है, लेकिन 2 मिनट में ना ये हमारा टेंट खुल जाता है और बंद हो जाता है। तो लास्ट सीरीज़ में आपने देखा था मैं 4% टेंट यूज़ कर रहा था, लेकिन
मैंने फिर उसके बाद चेंज करा दिया जब मैं उस वाली ट्रिप से वापस आया था। तो एक्चुअली क्या था, वो मेरे लिए ना बहुत बड़ा हो रहा था। अगर मैं पूजा और गुड्डा के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो वाला टेंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि अपन सोलो ट्रैवल करते हैं, तो मुझे ये वाला टेंट ज़्यादा सुटेबल लगा अपने लिए, सोलो ट्रैवलिंग के लिए। अगर मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करने की सोचता तो मुझे वही इंस्टॉल कराना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस था। आराम से लेटो, आराम से कबड्डियाँ खेलो, कुछ भी करो, बहुत स्पेस था। लेकिन सोलो के लिए एकदम परफेक्ट, कहीं भी खोलो, रात बिताओ और आगे निकल जाओ। तो इसीलिए मैंने वापस आते ही ये वाला टेंट फिक्स करा लिया। तो अभी गाड़ी के अंदर ये एक्वा टेम्परेचर वाली मशीन अंदर रखी हुई थी। तो गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री, ये आप देख सकते हो। और अब मैं इसको थोड़ी देर बाहर रख देता हूँ ताकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो पता लग सके। वैसे तो ठंडा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है और मेरा सर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि काम कर रहे हैं ना तो स्वेटिंग हो रही है। और उसके बाद जो हल्की हल्की हवा चल रही है ना बर्फीली वाली, वो काम ख़राब कर देती है। इसको अभी मैं बाहर रख देता हूँ ताकि हमें बाहर का टेम्परेचर पता लगता रहे। कैंपिंग के मज़े ही अलग है अकेले में यार। आप काम करते रहो, खाते पीते रहो, काम करते रहो, खाते पीते रहो, नेचर का मज़ा लेते रहो। और फ़िलहाल जब मैं यहाँ पहुँचा था ना तो पानी के अंदर लहरों की आवाज़ें आ रही थी बड़ी ज़ोर ज़ोर से, लेकिन पिछले आधे घंटे से सब बंद हो गया है, पानी बिल्कुल शांत हो गया है। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है पानी की। सुबह उठेंगे ना तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होने वाला है। मैंने जानबूझ के ऐसे जगह पर सेटअप लगाया, चाहता तो पीछे की तरफ भी लगा सकता था काफ़ी दूरी पे पानी से, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं सुबह उठूँगा ना तो जो ये पानी का नज़ारा होगा वो आँखों को जो शांति देगा, आपको इससे अगले व्लॉग में ना सुबह का नज़ारा डेफिनेटली पसंद आने वाला है। बहुत पीसफुल प्लेस है। अभी थोड़े कुत्ते भौंक रहे हैं, ये जब शांत हो जाएंगे ना तो और ज़्यादा शांति हो जाएगी। सुबह मैं जान लगा दूंगा शूट करने में ताकि आप लोगों को ना वो नेचर वाला फील आ सके। तो अभी मन कर रहा है कुछ गर्मा गर्म पीने का, गले में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो सूप बनाते हैं सबसे पहले आज। तो गर्मा गर्म हॉट एंड सॉर नौर का सूप बनाएंगे हम लोग।
इसे पीने के बाद ना आराम पड़ता है भाई गले में। कैंपिंग में ये रामबाण का काम करता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि बस पानी में आपको इसे मिक्स करना है, थोड़ा सा उबालना है, उसके बाद जो इसके चटकारे हैं, ओहो हो अल्टीमेट। तो जब तक सूप उबल रहा है तब तक अपन थोड़ी सी बॉनफायर कर लेते हैं। क्योंकि सर्दी में बॉनफायर का मज़ा ही कुछ और है। हाँ, गर्मा गर्म सूप तैयार और साथ में हमारा बॉनफायर भी। और ऊपर से जो फॉग पड़ रहा है ना, वो हमारा टार्प की वजह से रुक रहा है। और सामने से गर्मा गर्म बॉनफायर की जो वाइब आ रही है ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर ये सामने का व्यू मेरा भी क्लियर होता ना, ओ हो मज़ा ही आ जाता है यार। मुझे तो सुबह होने का इंतज़ार है बस यहाँ पर। हाँ, ये सर्द भरी रातें, बॉनफायर के साथ में गर्मा गर्म सूप, गले को जो राहत दे रहा है ना, मज़ा ही है यार, मज़ा ही है। रेडी। ओके, तो डिनर का टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग बनाते हैं फटाफट से डिनर। और मैं थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, तो आज कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं बना रहे, सिंपल वेज पुलाव बना रहे हैं। तो उसके लिए बस फटाफट से करनी है चॉपिंग और बनाने हैं अपना वेज पुलाव। ओके, तो चॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फटाफट से गैस चालू करते हैं और इसके अंदर डालते हैं तेल, फिर खड़े मसाले यूज करेंगे और बनाएंगे बढ़िया सा पुलाव। जब से मैंने ग्लव्स उतारे ना, मेरी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो चुकी हैं। मन कर रहा है कि दोबारा पहन लूं, क्योंकि यहाँ पे एकदम बर्फीली हवा चल रही है। तो सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, एक लाल मिर्च, साथ में तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, एक बड़ी इलायची। अब डालते हैं इसके अंदर सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो हमारी 2 बड़ी बैटरीज ख़त्म हो चुकी हैं और 2 पावर बैंक ख़त्म हो चुके हैं। वेदर एकदम ठंडा है, तो इस वजह से जल्दी बैटरी हमारी जा रही है। तो अपने को जल्दी से रैप अप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक बैटरी बची हुई है मेरे पास बड़ी लाइट की। खाने पीने का काम जल्दी हो जाए ना अगर, तो फिर आराम से बैठ के चिल कर सकते हो। तो मैं अब डाल देता हूँ इसके अंदर प्याज। तो हमारी हाफ प्याज फ्राई हो गई है, तो उसके साथ में मैं डाल रहा हूँ आलू। मैंने आधा आलू ही डाला है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अकेला ही हूँ खाने वाला,
इतनी सारी वेजेस डलेंगी तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे अभी कोई डॉग वगैरह है नहीं, जो बचता मैं उसको डाल देता, तो मुझे ही खाना पड़ेगा। मैंने पनीर निकाला था, पनीर अब वो नॉर्मल हुआ नहीं, उसे पूरा पानी में डालना पड़ता निकालने के बाद। तो मैंने सोचा कि अब उसे क्या डालूँगा मेल्ट करके, इसलिए पनीर का डालने का प्लान कैंसिल हो गया। और मैं जैसे उसे रखने लगा ना, तो इतने में प्याज थोड़ी थोड़ी सी जल गई। तो फटाफट इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मसाले, थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा चिकन मसाला, लाल मिर्च, धनिया, अब कर देते हैं इसको बढ़िया से मिक्स। ओहो क्या खुशबू आ रही यार, मज़ा ही आ गया। जब आपको भूख लगी हो ना और आप इस तरीके से आउटडोर में कुक कर रहे हो, तो कच्ची पक्की चीज़ भी आपको बहुत टेस्टी लगती है। और जब मसाले भूनते हैं ना, उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, ओहो हो, और ज़रा भूख बढ़ा देती है। तो डाल देते हैं सीधे चावल। और इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला, ताकि टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाए। अब डालते हैं इसके अंदर वाटर, करते हैं इसको हाई फ्लेम पे, क्योंकि जो वेजेस मैंने डाली थी वो फ्राई होते होते पक गई है। आलू भी पके हुए नज़र आ रहे हैं, बस चावल बॉइल्ड करने, काम ख़त्म। फाइनली हमारा डिनर कुक होके रेडी हो गया है और ठंडा भी हो गया, थोड़ी देर बाहर रखने पर ही। तो मैंने आग जला ली थी थोड़ी हैवी, क्योंकि मेरा मन है बाहर बैठने का। और अभी रात के जो बज रहे हैं भाई साहब, 10:52 हो रहे हैं, मतलब मिडनाइट हो चुकी है। नाइस, ठीक बने, इतने अच्छे भी नहीं बने, इतने बुरे भी नहीं बने, ठीक बने। और क्वांटिटी भी ठीक है कि मैं ये सारे ख़त्म कर लूँगा। पानी में से ना इधर उधर से आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लगता है कोई निकला, लेकिन मछलियाँ डुबकी मार रही हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग आ गए टेंट के अंदर और मैंने बाहर का सेटअप बिल्कुल भी पैक नहीं किया, बस सिर्फ जो डाला था डाला पैक कर दिया। बाकी हमारा बारबेक्यू का सेटअप एज इट इज़ लगा हुआ है, टार्प ऐसे ही लगी हुई है, सारी चीज़ें ऐसे ही सेटल्ड है। बस पीछे का सामान जो इम्पॉर्टेंट वाला है लोहे का, वो मैंने डाले के अंदर डाल के पैक कर दिया और आ गया मैं सीधा टेंट के अंदर, बिल्कुल सेटल्ड है। और यहाँ पर मैंने लैपटॉप अपना ऑन कर लिया है ताकि अपनी एडिटिंग चालू हो जाए। और नीचे की तरफ जो ये मैट्रेस है टेंट का, तो इसके ऊपर मैंने गरम ब्लैंकेट लगा दिया है, एक गरम ब्लैंकेट ये रहा, और बाकी अपना स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग के अंदर हमारा फेस कवर नहीं होता है, तो इसीलिए ऊपर से ब्लैंकेट डालूंगा पतला सा, ताकि ठंडा लगे। अभी मैंने टेंट की LED लाइट ऑन की हुई है, जिससे बहुत अच्छी रोशनी मिल रही है, लेकिन मैंने छोटी लाइट भी रखी हुई है। थोड़ी देर बाद जब मैं सोऊंगा तो इस वाली लाइट को ऑफ कर दूंगा, इनको ऑन कर लूँगा ताकि ये रात भर चलती रहे। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इससे अगली वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ आया हूँ और सुबह का व्यू कैसा है। बहुत अमेजिंग है, मतलब तीनों तरफ पानी है सोचो, और बिल्कुल एज पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, तो सोचो सुबह की क्या वाइब्स होगी। तो ये सारी डिटेल मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार व्यू के साथ। टिल देन, गुड बाय।